हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। एडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 23 है। ऑलरेडी हमने इसका 22 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज अध्याय 48। इसमें पढ़ेंगे वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें हम देखेंगे दिसंबर और नवंबर के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का। इसके हमारा पेज नंबर होगा इसका 103 से लेके 105 तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2025 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। दिसंबर 2025 की राष्ट्रीय तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है तीसरे इंडिया नेपाल कल्चर फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। तीसरे इंडिया नेपाल कल्चर फेस्टिवल का आयोजन हमारा लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। अगला पॉइंट है लिथुयानिया ने हाल ही में बेलारूस में आने वाले गुब्बारों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। लिथुयानिया ने हाल ही में बेलारूस में आने वाले गुब्बारों को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता कल की अखंडता को आकार दे रही है। भ्रष्टाचार दिवस हमारा 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा है पॉइंट है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी भारत ने WHO के सहयोग से नई दिल्ली में किया है। अगला पॉइंट है भारतीय डाक द्वारा पहले चेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन केरल के सीएमएस कॉलेज में किया गया है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन केरल के सीएमएस कॉलेज में किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 22 दिसंबर 2025 को मनाया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 22 दिसंबर को 2025 को मनाया गया। अगला पॉइंट है हमारा डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर G5 बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत समेत चीन, यूएसए, रूस एवं जापान होंगे। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत को वर्ष 2025 से लेकर 29 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। अगला पॉइंट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था आइडिया की आयोजित बैठक में परिषद का अध्यक्ष चुना गया। वे 2026 में परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अगला पॉइंट है अफ्रीका देश में गिनी बिसाऊ में पुनः सैन्य तख्ता पलट किया गया है। वहां सेना के द्वारा राष्ट्रपति उमारो सिस्को को एम्बालो को हटा दिया गया है। अगला पॉइंट है अफ्रीकी देश सूडान के रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा। अगला पॉइंट हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए रजबैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल कम्युनिटेड टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को समग्र रूप से 36वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र यूएनए की हालिया यानी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। जकार्ता जो हमारा है दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है। अगला पॉइंट है संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला पॉइंट है फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों में स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बन गया है। भारत जो है हमारा है विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यूएई ने मंगल ग्रह पर लगभग 3.5 अरब सालाना पुराने एवं बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूमि विज्ञानी एम एस कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है।
अगला पॉइंट है हमारा एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे वो पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में आ गया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर स्थित है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन द्वारा की गई है। छोटे आयरन चंद्रमा पे चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेल कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन उड़ीसा के कंकोड़ के पास चंद्रभागा बीच पर 1 दिसंबर 2025 को हुआ। अगला पॉइंट है इटली इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। अगला पॉइंट है 29 वर्षीय ब्राजीलियाई उद्यमी यानी काल्सी के मालकिन लुआना लोपेस लारा को दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं। 29 वर्ष ब्राजीलियाई उद्यमी काल्सी की मालकिन लुआना लोपेस लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं। अगला पॉइंट है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला शांति और सुरक्षा WPS सूचकांक 2025-26 के अनुसार भारत 181 देशों में से 31वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 0.607 रहा है। डेनमार्क शीर्ष पर है और अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है। अगला पॉइंट है चीन में विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियागेमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो न्यूट्री कणों के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा और विशेष रूप से प्री बिहार मंदिर के आसपास के क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा है। अगला पॉइंट है हमारा जापान के मासवा शहर के उत्तर पूर्व में 8 दिसंबर 2025 की रात को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। भारत में अगला पॉइंट है हमारा भारत में 17 शनि दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA का 7वां सत्र UNEA 7 8 से 12 दिसंबर 2025 को केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए स्थानीय समाधानों को आगे बढ़ाना था। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस IBC का 19वां सदस्य देश रूस बना है, जिसे हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक संरक्षण गठन में इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस IBC का 19वां सदस्य देश रूस बना है, जिसे हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक संरक्षण गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। अगला पॉइंट है हमारा वैश्विक कंपनी अमेजन 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश करेगा। अगला पॉइंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट भारत में वर्ष 2026 से 2029 के बीच अब तक का अपना सबसे बड़ा $17.5 अरब का निवेश करेगा। अगला पॉइंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट भारत में वर्ष 2026 से 2029 के बीच अब तक का अपना सबसे बड़ा $17.5 अरब का निवेश करेगा। अगला पॉइंट है टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को 2025 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया है। अब हम पढ़ते हैं नवंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। भारत ने वेक्टर जनित रोग मलेशिया, डेंगू, लिस्मेनियासिस से लड़ने में मदद के लिए अफगानिस्तान को दवाई तथा डायग्नोस्टिक किट भेजी है। अगला पॉइंट है चीन ने पहली बार उप हिम्मत हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है हमारा बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन रशीद उल जियानी द्वारा 2 से 3 नवंबर 2025 को भारतीय दौरा किया गया। अगला पॉइंट है मालवाद्वीप यानी धूम्रपान पर पीड़ित गढ़ प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2007 या इसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादन का उपयोग नहीं कर सकता है या रख नहीं सकता है। अगला पॉइंट है भारत में डेमिनिका को 5 सामुदायिक विकास परियोजना के लिए $2.5 लाख की सहायता की गई है। अगला पॉइंट है भारत ने तिमोर लिस्ते को रेबीज के प्रकोप से निपटने की मदद हेतु रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है। अगला पॉइंट है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मदानिया न्यूयॉर्क के
भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यूरोपीय संघ ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है, फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, भारत के ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन फॉर एयर सुविधा TFF में एक पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुआ है। इसे कोष का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाना है। अगला पॉइंट है हमारा, शेख अल नवेसी यूएई के यूएन विश्व पर्यटक संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है, मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। हमारा मालवा द्वीप में भारत की सहायता से हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, हेनरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविस रेजेल को फ्लेंस उपन्यास हेतु 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, उज्बेकिस्तान की समरकंद में आयोजित 43वीं यूनेस्को महासभा में यूनेस्को मानव तथा जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में ओमान को चुना गया है। अगला पॉइंट है, कनाडा के ओटारिया में 22 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की योजना की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत तथा बोत्सवाना में राष्ट्रपति मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान बोत्सवाना के 8 चीतों को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, WHO द्वारा जारी विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत तपेदिक के मामले में 21% की गिरावट दर्ज की है। अगला पॉइंट है, 14 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को हमारा विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, टाइम आउट संरक्षण में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पे है। टाइम आउट संरक्षण में मुंबई जो है एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पे है। अगला पॉइंट है, भारत का कुल अधिकारी स्वर्ण भंडार नवंबर 2025 तक 880 मीट्रिक टन पहुंच गया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA का चौथा चरण हाल ही में संपन्न हुआ है। इस चौथे चरण की बातचीत नवंबर 2025 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई है। अगला पॉइंट है हमारा, बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र पारसीमिया जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन में औपचारिक रूप में शामिल हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस संधि का हिस्सा बनने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिण कोरिया के योगगुज में 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का शिखर सम्मेलन का 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग एवं डिजिटल परिवर्तन और सामवेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। अगला पॉइंट है, बीजिंग में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें चीनी मूर्तिकार युआन शेखुन ने बनाया है। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला तथा बोत्सवाना की राजकीय यात्रा की, जो कि भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा थी। उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोसाल्वेस लॉरेंस के नियंत्रण पर अंगोला की स्वतंत्रता की 85वीं वर्षगांठ के समारोह में 11 नवंबर को भाग लिया। अपने दूसरे चरण 11 से 13 नवंबर को बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको के नियंत्रण पर बोत्सवाना का राजकीय दौरा की। अगला पॉइंट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को 226 देशों में 155वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट हेली एंड पार्टनर्स और अल्फागोई द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड को शीर्ष का स्थान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन मार्च द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचांक CRI 2026 में भारत को दीर्घकालीन 1995 से लेकर 2024 तक जोखिम के अनुसार 9वां और वार्षिक 2024 में जोखिम के अनुसार 15वां स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात ने यूएई ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत लोगों को पृथ्वी के मंगल ग्रह तक की लगभग 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका विषय था, हर कदम महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए 22वें आसियाना भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियाना भारतीय समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट है हमारा, इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वे केयर 2025 मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को
भावित परिस्थिति तंत्र को बहाल करने के लिए विश्वव्यापी प्रयास पर केंद्रित एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन गोवा के आईसीकार CCAR ओल्ड गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT शीर्ष पर है, जबकि IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर 123वां स्थान है। अगला पॉइंट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदया स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है कोचीन में बिस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवर्षीय सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर। ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर नवंबर 2025 में अमेरिका द्वारा कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में 9 को आतंकवादी के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना और अमेरिका सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है हमारा कनाडा। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग को रोकने के रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम स्टेट ऑफ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट है। अगला पॉइंट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट ने कोपरनिकस यानी एस्टिनल 1D पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया है। अगला पॉइंट है हमारा डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है भारत और सऊदी अरब में हज 2026 समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1.75 लाख तीर्थयात्रियों को कोटा तय किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट है PM मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है कुमार मंगलम बिड़ला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की डिग्री से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है इंडिया जल्द ही अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू करेगा। अगला पॉइंट है चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। चीन जो है ये दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। अगला पॉइंट है रूस ने अंगारा 1.2 रॉकेट से अनजान मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। अगला पॉइंट है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लूट विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। श्वेत किसानों से हो रहे दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है हाल ही में सुपर टाइफून फुगबोग ने सुपर टाइफून फुगबोग के द्वारा फिलीपींस में जारी तबाही के कारण राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल घोषित किया था। अगला पॉइंट है हमारा कुवैत के फेलाका आइसलैंड पर हाल ही में 4000 वर्ष पुराना तिलमुन सभ्यता का मंदिर खोजा गया है, जो कांस्य युग लगभग 1900 से 1800 ईसा पूर्व से संबंधित है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।